अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम शेप क्रिएट करना सीखेंगे कंपाउंड पाथ के ज़रिए से। तो उसके लिए पहले हम सेम पाथफाइंडर पैनल को ओपन कर लेंगे। पाथफाइंडर को ओपन करने के बाद ये जो बिलो आपको ऑप्शन नज़र आए, इनको मैं जूम करता हूँ। ये वाली डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप और ये आउटलाइन, इनका जो है हम यूज़ सीखेंगे। फर्स्ट जो है हम ये फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है डिवाइड, इसका यूज़ सीखेंगे। अब हम इस दो शेप जो है क्रिएट की हुई, इनको सेलेक्ट करते हैं और जब हम इस फर्स्ट वाली ऑप्शन के ज़रिए से क्लिक करेंगे तो ये जो भी शेप्स हैं, ये वाली सेपरेट बन जाएगी ब्लैक, ये वाली ऑरेंज, ये भी सेपरेट बन जाएगी और इनका जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है एरिया दोनों का, वो एक सेपरेट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब मैंने जब अप्लाई कर दिया है तो ये सेपरेट, ये भी सेपरेट और इनका जो आपस में एरिया जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था, इन दोनों को मिला के उसने एक शेप जो है वो क्रिएट कर दी। अब हम नेक्स्ट जो है ये ट्रिम वाली ऑप्शन, इसका यूज़ सीखेंगे। पहले हम इस दो शेप को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और अब जब हम ये ट्रिम वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जो शेप भी ऊपर होगी मौजूद, वो शेप जो है रिमेन रहेगी और नीचे वाली शेप जो है वो कट हो जाएगी। तो मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको साइड पे करता हूँ। तो आप ये नोट करें, जो टॉप पे शेप मौजूद होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आती और उसके जो बिलो शेप होती है उसमें से वो एरिया जो इंटरसेक्ट हो रहा होता है वो उसमें से कट हो जाता है। तो ये थी सेकंड ऑप्शन। अब जो है हम ये थर्ड ऑप्शन मर्ज, इसका यूज़ सीखेंगे। अगर तो हमारी जो शेप जो है वो सिलेक्ट की हुई है वो उनका कलर डिफरेंट होगा तो जो ऊपर वाली शेप जो है वो नीचे वाली शेप में से माइनस कर देगी और ऊपर वाली शेप रिमेन सेम रहेगी। तो अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको साइड पे करूँगा तो आप नोट करें, ऊपर वाली जो शेप थी वो सेम उसी तरह से रही और नीचे वाली शेप जो है उसमें से वो एरिया जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा था वो कट हो गया। लेकिन अगर ये कलर और दूसरी शेप का कलर सेम कर देंगे तो फिर जब हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपस में इनको ये मर्ज कर देगा। तो अभी मैं इसका कलर जो है वो सेम कर रहा हूँ, ब्लैक। अब हमने इन दोनों का कलर जो है वो सेम कर दिया शेप का, तो अब जो है हम मर्ज पे क्लिक करेंगे। तो अब आप नोट करें, इसने जो है दोनों को कंबाइन करके वन शेप में कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्रॉप, हम इसका यूज़ सीखेंगे। दोबारा से हम शेप को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो क्रॉप है, इनमें जो एरिया आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, टॉप पे जो शेप है उसका जो एरिया जो है वो बिलो वाली शेप से इंटरसेक्ट कर रहा है वो रिमेन रहेगा और ये वाला जो हिस्सा बिलो वाली शेप है ये रिमूव हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट होगा रिमेनिंग जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मैं अभी इसको जो है वो करके दिखाता हूँ अप्लाई। तो ये नोट करें, जो रिमेनिंग था बिलो वाली शेप, उसका वो हिस्सा जो इंटरसेक्ट हो रहा था वो टॉप वाली शेप के साथ वो रिमेनिंग रहा। आप नोट करें, जो हिस्सा जो है टॉप वाली शेप का था वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था बिलो शेप से, वो जो है वो नॉन फिल हो गया और नॉन स्ट्रोक हो गया, यानी कि उसमें ना तो कोई फिल रहा और ना ही कोई स्ट्रोक रहा। दोबारा से मैं इसको अनडू करता हूँ। अब जो है हम ये लास्ट आउटलाइन, इसका यूज़ सीखेंगे। तो पहले हम इन दोनों शेप का जो फिल कलर है इसको हम नन कर देते हैं। नन करने के बाद इसके ऊपर हम स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। अब ये स्ट्रोक अप्लाई हो गया है।
अब मैं ये वाली ऑप्शन अप्लाई करता हूँ आउटलाइन, और इनको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से इस पर कलर अप्लाई करता हूँ। बेसिकली हुआ क्या है कि जो भी पाथ है उसको उसने सेपरेट सेपरेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा सेपरेट कर दिया है, उसी तरह से ये वाला एरिया भी सेपरेट कर दिया है, और ये वाला एरिया भी सेपरेट कर दिया है। इस तरीके से अगर हम जो भी पाथ जो होते हैं बेशक आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको सेपरेट सेपरेट पाथ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वाली ऑप्शन के ज़रिए से, आउटलाइन के ज़रिए से उनको सेपरेट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल में बताऊंगा जब हम ये डिवाइड टूल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ये शेप, इस पे जो है मैं स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ। स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट और आउटलाइन स्ट्रोक, तो ये जो है एक शेप में कन्वर्ट हो गया। इसके मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ आर्ट की मदद से। अब जो है अगर मैं इसके ऊपर ये डिवाइड वाली जो है पाथ फाइंडर, इसके ज़रिए से इसको डिवाइड करूँगा तो ये सबको ये सेपरेट सेपरेट शेप में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो एरिया इसमें ये क्लोज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया जो है ये भी ओवरऑल क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है, तो इनको जो है ये सेपरेट शेप ये भी क्रिएट कर देगा अगर हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अभी मैंने जब इस पर ये अप्लाई कर दी, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ, और अब मैं आपको आउटलाइन मोड में जो है वो शो करके दिखाता हूँ। तो आप नोट करें जो एरिया इनमें ये दरमियान में कंप्लीट शेप बन रही थी, उसने यहाँ पे एक न्यू शेप जो है वो क्रिएट कर दी है। हम इसके ऊपर कोई भी कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इस मेथड से हम न्यू शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम ये डिवाइड वाली ऑप्शन जो है यूज़ करते हैं और इनके दरमियान आपस में क्लोज शेप बन रही हो, तो वो इन क्लोज शेप को न्यू शेप में क्रिएट कर देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम इस तरीके से डिवाइड को अप्लाई करें तो ये वाली शेप जो है दरमियान में क्रिएट ना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल अनडू कर रहा हूँ। दोबारा से ये शेप, और इसको जो है मैं दोबारा से इस तरह से शेप बनाता हूँ। शेप बनाने के बाद ये वाला जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद ये पाथ फाइंडर ऑप्शन, पाथ फाइंडर ऑप्शन के बाद ये वाली ऑप्शन, ये डिवाइड एंड आउटलाइन विल रिमूव, ये वाली ऑप्शन जो है हम इसको चेक कर देंगे और ओके। जब ये वाली ऑप्शन हम चेक कर देंगे उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यही वाली ऑप्शन दोबारा से यूज़ करेंगे, डिवाइड वाली। जब हम ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो अब जो है हम इसको सेपरेट मूव करते हैं और आउटलाइन मोड में देखते हैं, तो अब कोई भी शेप जो है वो क्रिएट नहीं हुई, और ये वाली शेप जो है वो डिवाइड करके सेपरेट सेपरेट बन चुकी है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा किस तरीके से हम पाथ फाइंडर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।